ज्ञान होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वृत्ति दूसरे क्षण में नहीं रहती है ना। जिस प्रमाण ने व्यापार करके अज्ञान को निवृत्ति कर दी तो दूसरे क्षण में वो वृत्ति नहीं रहती। रहती है? नहीं रहती। यहाँ पर कहते हैं किंचा और भी, किंचा घटादेर जड़स्य संविद अपेक्षत्वात् तत्र संविदो मान फलत्वेपि न आत्मनि जड़ अजड़े संविद एकताने मानस्य आरोपित धर्म निवर्तकत्वम अंतरेण संविद जनकत्व व्यापार संभवती थी। कहते यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है ना। कहते किंच और भी सिद्धांत है, कहते घटादि जड़ का तो संविद की अपेक्षा होती है, घटादि जड़ को तो संवेद की अपेक्षा होती है, ज्ञान की अपेक्षा होती है। तुम घट स्वयं नहीं जानता कि मैं हूँ, ठीक है ना। घटादि स्वयं जानता है? नहीं जानता, उसके लिए संवेद की अपेक्षा है। कहते घटादि जड़ वस्तु को तो संवेद की अपेक्षा होने से कोई बात नहीं। तत्र वहां पर घटादि जड़ वस्तु में संवेद संवेद है, ज्ञान का संवेद को ज्ञान का मान संवेद के मान फलत्व में प्रमाण है ना। संवेद का प्रमाण के फल में मान है, प्रमाण मान है ना, मान है ना। प्रमाण के फल में संवेद का उपयोगिता है, भूमिका प्रमाण का फल है संवेद, ठीक है ना। प्रमाण का फलत्व में संवेद स्वीकार किया है। प्रमाण का फल कौन है? संवेद है, क्योंकि जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु होने, घटादि जड़ वस्तु को संवेद की अपेक्षा होने से तत्व जड़ वस्तु घट में संवेद का संवेद प्रमाण का फल है। संवेद प्रमाण का फल होने पर भी ज्ञान संवेद है ना, ज्ञान ज्ञान प्रमाण का फल होने पर भी ना आत्मनि अजड़े, जो आत्मा कैसी जड़ से रहित है, ऐसी जड़ से रहित आत्मा में संवेद एकतान में जो संवेद एकतान स्वरूप है। नैयायिक कुछ लोग कहते हैं, मीमांसा को नैयायिक आदि कहते हैं, आत्मा जड़ अजड़ वह रूप है। 5 नंबर टिप्पणी में दिए है संविद एकताने इति जड़ अजड़ रूपा रूप आत्मबाध निराशा इदम विशेषम। संविद एकतान, ऐसा संविद एकतान दिया है शब्द से आत्मा को जो मानते हैं जड़ अजड़ रूपात, जड़ मानते हैं अजड़ रूप मानते हैं, ऐसे जड़ अजड़ रूप आत्मबाध का निराश करने के लिए है विशेषण है, ठीक है ना। वहां पर वर्णन किया, पंचदशी में उठाया इनको प्रभाकर और नैयायिक आत्मा को जड़ और चेतन मानते हैं, है ना। कैसे मानते हैं? जड़ और चेतन मानते हैं। वहां पर श्लोक दिया था, जीवनों है ना, ये छठे अध्याय का 88वां श्लोक है पंचदशी में, 88वां। प्रभा परास्तार्किकाश्च आहुरस्य चिदात्मताम् आकाशवत् द्रव्यमात्मा शब्दवत् तद्गुणस्थिति इत्युक्ता तद्विशेषे तु बहुधा कलयमेव अचिद रूपो अतः चिद रूपश्च चिदाचिद रूप इत्यपि। चिद और अचिद रूप मानते हैं, है ना, इत्यादि प्रभाकर और नैयायिक आदि बोलते हैं। आत्मा का मन के साथ संयोग हो जाने से चेतन आत्मा कैसे चेतन रूप हो जाती है। आत्मा का मन के साथ संयोग हो जाने से क्या होता है? आत्मा चेतन हो जाती है। जब आत्मा का मन के साथ संयोग नहीं होता तब जड़ रूप हो जाती है। कहाँ पर होती है? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में आत्मा और मन का संयोग नहीं होता, इसलिए वहां पर जड़ रूप हो जाती है। तो ऐसे जो वादी मानते हैं उनको खंडन करने के लिए संविद एकता ने एक शब्द दिया। कहाँ दिया? सिद्धांत में। कहते आत्मनि जड़ में, आत्मनि अजड़े, जो आत्मा अजड़ है आत्मा, ऐसे संविद एकता में प्रमाण का आरोपित धर्म, जो आरोपित धर्म थे, कर्तित भोक्तित आदि जो आरोपित धर्म थे, वो आरोपित धर्म निवर्तक को छोड़ करके उससे भिन्न संविद की उत्पत्ति में
संविद की उत्पत्ति में जनकत्व व्यापार का संभव नहीं है। ठीक है ना। जो अजड़ आत्मा में, संविदिकता आत्मा में प्रमाण का, वृत्ति ज्ञान का, प्रमाण मतलब वृत्ति ज्ञान का आरोपित धर्म जो आत्मा में थे, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा वाला जो है, ऐसे आरोपित आत्मा में धर्म थे, ऐसे धर्म के निवर्तन को छोड़ करके, निवर्तक आत्मा में आरोपित धर्म के निवर्तक से भिन्न संविद की उत्पत्ति में, संविद यानी संविद ज्ञान के जनकत्व, जनकत्व प्रमाण जनकत्व से, प्रमाण के जनकत्व व्यापार है, व्यापार संभव नहीं है। यानी क्रिया आदि जो करना, संविद की जनकत्व, जनकत्व यानी व्यापार हो गया, उत्पत्ति करने, संविद की उत्पत्ति में व्यापार, प्रमाण का व्यापार संभव नहीं है। नकार को संभवती के साथ जोड़ना, न संभवती, न आत्मनि नकार है संभवती, इस प्रकार। तो यहाँ पर कहते हैं इतिहास को लेकर कहते हैं न चा, मूल में कहते हैं न चा तद्वद अपि आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रज्ञादि विवेक करणे प्रवृत्तस्या प्रतिषेध विज्ञान प्रमाणस्य अनुत्पादित अंतःप्रज्ञत्वादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुरीहे व्यापारोपत्ति। कहते तद्वत, तद्वत मतलब जैसे छिदी क्रिया छेद अवयवों को, छेद लकड़ी के अवयवों के संबंध के विवेक करने की प्रवृत्ति हुई थी, तो वो छेद जो छेद वस्तु थी, छेद लकड़ी है, उसके अवयवों, इन दोनों के वेदी भाव में पर्यवसान हो जाती है ना। छेद छिदी क्रिया, छेद जो वस्तु लकड़ी थी उसके अवयवों के संयोग, जो संयोग था उसका विभाग करने में कैसे हो जाती, द्वि भाव फल, द्वि भाव रूप जो फल है उसमें द्वि भाव रूप फल अवसान में छिदी क्रिया समाप्त हो जाती है। छिदी क्रिया का मुख्य कारण तो द्वि भाव करना, उसी में समाप्त हो, और ज्यादा व्यापार आदि और उत्कृष्ट आदि व्यापार का कोई फल नहीं है, मानने की जरूरत नहीं होती। जैसे वहां पर होती उसी प्रकार तद्वत उसी के समान यहाँ पर भी आत्मा में आरोपित है, जो आत्मा में आरोपित किए गए हैं, कौन से, अंतःप्रज्ञा आदि, आत्मा अंतःप्रज्ञा वाली है, बहिर्प्रज्ञा वाली विश्व है, तेजस वाली आदि है ना, अंतःप्रज्ञा होगा तेजस, बहिर्प्रज्ञा होगा विश्व। और कहते हैं आत्मा में आरोपित अंत जो प्रज्ञा आदि है, ऐसे उसके विवेक करने में प्रवृत्ति जो वृत्ति ज्ञान प्रमाण है, वेदांत से उत्पन्न होने वाला वृत्ति ज्ञान रूप जो प्रमाण है, ऐसे प्रमाण का, शास्त्र ज्ञान का, वृत्ति ज्ञान का, प्रमाण का, तो वृत्ति ज्ञान रूप जो प्रमाण का है ना, वृत्ति ज्ञान रूप जो प्रमाण का, प्रवृत्ति प्रमाण का, प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण का है ना, प्रतिषेध से उत्पन्न, प्रतिषेध है, प्रतिषेध विषयक विज्ञान के जनक प्रमाण का, अथवा प्रतिषेध रूपक, प्रतिषेध के रूपक विज्ञान जनक प्रमाण का, ऐसे विज्ञान प्रमाण का अनुत्पादित, अनुत्पादित का अर्थ किया था उन्होंने टीकाकार ने अप्रमेयस्य अनिष्टस्य तमसस्य तमसः, अनिष्टस्य अप्रमेयस्य तमसः, ऐसे अनुत्पादित जिसको उत्पादन योग प्रमाण का विषय नहीं है, ऐसे तम का निवृत्ति लक्षण में फल में पर्यवसान हो जाता है। तो ऐसे अनुत्पादित जो उत्पादित नहीं, ऐसे जिनका ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकते, मतलब ये तम रूप है, कैसे अज्ञान रूप है, अंधकारमय रूप है, अंतःप्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा आदि कैसे अंधकार रूप उपाधि के धर्म है, उपाधि धर्म स्वरूप वाले हैं, ऐसे यो अंतःप्रज्ञत्वादि है, अनुत्पादित अंतःप्रज्ञत्वादि निवृत्ति से भिन्न, निवृत्ति से भिन्न तुरीय में कोई व्यापार, कौन जो वृत्ति ज्ञान जो प्रमाण का व्यापार था, वो तुरीय आत्मा में कोई व्यापार की उत्पत्ति नहीं करता। प्रमाण वृत्ति ज्ञान जो प्रमाण है वह मात्र इसमें अनुत्पादित अंतःप्रज्ञत्वादि निवृत्ति को छोड़ करके तुरीय में कोई नया विशेष कोई उपाधि नहीं जोड़ता है ना, कोई व्यापार विशेष नहीं करता। कहते इसको निवृत्त कर लिए, किसको निवृत्त कर दिया, तो अधर्म जो धर्मों का मिथ्या आरोप धर्मों को निवृत्त करने के पश्चात कहते तुरीय ऐसा है, इस नाम रूप, इस नाम वाला है तुरीय, ऐसा रूप वाला है, ऐसा इसको जानना चाहिए। इस प्रकार से व्यापार नहीं करता,
जो कौन प्रवृत्त प्रमाण, वृत्ति ज्ञान रूप जो प्रमाण है, ऐसा व्यापार नहीं। अज्ञान को तो उसने निवृत्ति कर दी, अंत प्रकृत आदि का निश्चित कर दिया, हटाने के पश्चात तुरीय ऐसा है, इस प्रकार से जानना चाहिए। ऐसे व्यापार का व्यापार, ऐसे वृत्ति ज्ञान का व्यापार तुरीय में नहीं होता। मात्र उसका तुरीय में कैसा होता है, तुरीय में जो मिथ्या आरोप थे उनको ये हटा देता है, बस उसका परिणाम परिताता हो जाती है। प्रवृत्ति जो प्रमाण है, वृत्ति ज्ञान है, वो तुरीय में, तुरीय रूप आत्मा में आरोपित जो मिथ्या धर्म थे उनको हटा करके ही वो अपने आप शांत हो जाता है, बस तुरीय अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है। तो इसी कहते हैं, तो तुरीय में कोई व्यापार प्रवृत्त नहीं होता है ना। तो आगे कहते हैं उसी को कहते हैं, टीकाकार कहते हैं पुनः, कहते तुरीय आत्मन ही संवेदन जनन व्यापारो न प्रमाण से प्रकल्प्यते। तुरीय आत्मा में संवेदन ज्ञान समोत्सर पूर्वक विद ज्ञान धातु से लुट कर दिया। लुट को अन होता है ना, यू को क्या होता है, अन होता है, योर अनाकौ से क्या होता है, यू को अन हो जाता है और वो को अक होता है। तो संवेदन ज्ञान, तो तुरीय आत्मा में संवेदन जनन, वृत्ति ज्ञान के जन्म के व्यापार, वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति का जो व्यापार है, क्रिया व्यापार है, क्रिया जन्म का व्यापार है वह वृत्ति ज्ञान रूप उत्पत्ति के व्यापार वह, ऐसा प्रमाण का फल उस तुरीय आत्मा में न कल्पते है ना, तुरीय आत्मा में न कल्पते प्रकल्पते। ठीक है, टिप्पणीकार कहते हैं प्रकल्पते इति यत्र में प्रकल्पति पाठ युक्त है, प्रकल्पते के स्थान पर प्रकल्पते पाठ युक्त है, ऐसा टिप्पणीकार कहते हैं। अपने लिए तो दोनों समान है, प्रकल्पते कहो चाहे प्रकल्पते कहो, है ना। कौन से टीकाकार है ना, टीकाकार है, तो उनको अच्छा लगा होगा इसमें, है ना, थोड़ा भेद है। प्रकल्पते के स्थान पे एक मात्रा लागवन पुत्रोत्तम मनते वैयाकरण है ना, अर्ध मात्रा लागवन पुत्रोत्तम मनते वैयाकरण, तो ऐसा है। तो यहाँ पर भी कल एक मात्रा, हाँ हर्षों का एक मात्रा, विसर्ग हाँ विसर्ग अर्ध मात्रा सदृश होगा। और जो हल की मात्रा नहीं, अच्छों की गिनती है, अच्छे गिने जाते हैं। और दीर्घ हर्ष हो गया ना, और दीर्घ हो गया, एक दीर्घ हो गया, आकार हर्ष हो गया, दीर्घ आकार हो गया, वो उसमें हर्ष दीर्घ हो गया। तो होता नहीं है, तो अर्धमात्रा जो यार विसर्ग अर्धमात्रा सदृश उच्चारण, मतलब पूरा ना होकर के थोड़ा अल्प प्राण से उच्चारण करना, उसका अर्धमात्रा बोलती है। क्यों, वो समास हो गया, वहां पर संधि है वहां। अच्छों की होती, एक मात्रा, तीन मात्रा, अपोष्ट उपदमानी नाम अपोष्ट, और काव्याम में काव्याम जीव्य मूल्य उपदमानी। तो वहाँ पर उच्चारण ऐसा होने, मतलब जो ज्यादा उच्चारण होता था उसका अल्प प्राण से उच्चारण करना, मतलब
अच्छों के सामने जोड़ती है ना ये, अब विसर्ग ही तो है। अंतस्थ वर्ण, दो अंतस्थ जो वर्ण होते हैं ना, दोनों तरफ गिन लेते हैं कभी कभी। हाँ चलो ये तो छोड़ो, अंतर ये विसर्ग है ना, विसर्ग अर्ध विसर्ग अनुसार दो को है, उसको अरे सिर्फ मात्रा नहीं, अर्ध विसर्ग सदस्य उच्चारण किया वहाँ तो अल्प प्राण का उच्चारण करने आपको, जोर से जो आवाज बोलते थे उसको छोड़ करके थोड़ा धीरज से बोलना है, वहाँ पर ज्यादा प्रयास नहीं करना। मात्रा तो उसमें गिनी जाती है। हाँ उदास अनुदास सौर्य थे यार, वही तो मात्रा ही तो बोला है उन्होंने, अभी तो वहां से लिया है। नहीं अच्छों से, अच्छे से कोई नहीं है, अच्छे होता है, अच्छे से गिने जाते हैं, मात्रा से कोई मतलब नहीं है। 8 अच्छ होने चाहिए मात्र, संधि होके, संधि हो चाहे अलग अलग हो, हल कितना हो चाहे दो अच्छों की संधि हो, तो वहाँ पर दो अच्छों की संधि जो शुद्धि पास में शुद्धि धनोपास से अलग अलग होंगे तो अलग अलग अच्छे गिने जाएंगे, किंतु शुद्धि पास में एक यूपी का दिया तो एक ही होगा वहाँ पर। ऐसा कोई जगह है जहाँ पे अर्धमात्र का लगा हुआ है, तो जगह हुआ आपने व्याकरण पुनः देखो ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं है ना, क्या बोलते हैं, ये हो गया ना, इसमें तो इन्होंने क्या कहा दिया, ये यश प्रत्यय का दिया था, वहां पर कहाँ सा यश प्रत्यय कहाँ से आ जाता है, भाग कर्मण प्रक्रिया में, भाग कर्मणों क्रिया से यश प्रत्यय आ करके यश करके यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर सीधा प्राकल्पते में सीधा ही जोड़ दिया, भुवादिगण का भुवादिगण से बना दिया, वो वहां पर प्राकल्पते में सीधा आंख बढ़ा दिया, कहाँ पर भावकरण प्रक्रिया को लेकर के। तो ये है, तो यहाँ पर क्या प्रमाण, यहाँ पर क्या हो गया, तुरीय आत्मा में संवेदन सृजन वृत्ति ज्ञान से उत्पन्न वाले, वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति करने वाला व्यापार प्रमाण का व्यापार, उसमें तुरीय आत्मा में कल्पना करने की समर्थ नहीं है, है ना। तो प्रमाण का जो संवेदन उत्पत्ति का जो व्यापार है, ब्रह्म वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति का जो व्यापार है, ऐसे प्रमाण का फल तुरीय आत्मा में कल्पना करने के लिए समर्थ नहीं है। अतः तुरीय आत्मा में कोई व्यापार करने में समर्थ नहीं है। प्रमाण का फल तुरीय आत्मा में कोई विशेष वो कर दे, वो प्रमाण का फल नहीं है, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं तस्य, कहते क्यों नहीं है, अरे तुरीय आत्मा में वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति का व्यापार प्रमाण का फल तुरीय आत्मा में कल्पना करने की समर्थ नहीं है, अथवा विशेष उसमें विषय करने के समर्थ नहीं, तुरीय आत्मा को विषय करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, तो कहते तस्य संविद आत्मकत्वाद आरोपित निवृत्ति व्यतिरेकेण मान जन्य फल संविद अनपेक्षत्वाद इति उक्तम। कहते तस् उससे तुरीय का, है ना, तस्य उसका, किसका हो गया, तुरीय का, है ना, तुरीय आत्मा का, संविद का, उस तस्य उसका आत्म तुरीय आत्मा का संविद आत्मकत्व आरोपित निवृत्ति को छोड़ नहीं के बिना, हाँ तस्य उस तुरीय आत्मा का, तो तस् शब्द के ले लेना तुरीय आत्मा, हाँ तस्य उस आत्मा का संविद स्वरूपात्मक होने से, कैसे तस्य उस तुरीय आत्मा का तो संविद स्वरूपात्मक होने से, उसमें आत्मा में आरोपित निवृत्ति को छोड़ करके, आरोपित निवृत्ति से भिन्न मान से जन्य फल संविद की अपेक्षा नहीं होती, है ना। कहते हैं यहाँ पर तस्य उस आत्मा का संविद स्वरूपात्मक होने से उस आत्मा में आरोपित जो धर्म थे, कैसे आरोपित जो धर्म थे, ऐसे आरोपित निवृत्ति से भिन्न प्रमाण से जन्य फल वृत्ति ज्ञान
के वृत्ति ज्ञान रूप जो प्रमाण है उस प्रमाण से जन्म जो फल है संवेद, ऐसे उस संवेद को अपेक्षा नहीं होती। कौन से? तुरीय आत्मा को। ठीक है नहीं, है ना। तो तत्व शब्द से क्या आ जाएगा यहाँ पर? आत्मा जाएगी, है ना, तुरीय आ जाएगी। तो ये हो गया। तो उसमें तत्र वहीं पर हेतु अंतर कहते हैं। यहाँ पर समय तत्व तुरीय आत्मा का समय स्वरूपात्मक होने से आरोपित उस तुरीय आत्मा में जो कल्प मिथ्या धर्मों को आरोपण कर दिया है। ऐसे मिथ्या आरोप निवृत्ति को छोड़ करके प्रमाण के द्वारा जो अज्ञान की निवृत्ति थी, है ना, तो यानी आत्मा में आरोपित जो धर्म थे ऐसे निवृत्ति को छोड़ करके उससे भिन्न प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो फल संविद है उस संविद की अपेक्षा तुरीय आत्मा को नहीं होती। इति उत्तम, इति कहा है, इति उक्तम कथितम कहा गया है। तत्र वहीं पर हेतु अंतरम कहते हैं। उसी में क्या कहते हैं? हेतु अंतर कहते हैं, है ना। तुरीय आत्मा व्यापार की उत्पत्ति नहीं होती। मूल में कह दिया ना, तुरीय आत्मा में प्रगतवाद निवृत्ति को छोड़ करके तुरीय आत्मा में व्यापार की उत्पत्ति नहीं होती। अतः तुरीय ऐसा है, इस प्रकार से तुम जानो, ऐसा व्यापार की उत्पत्ति उसमें नहीं होती। बस उसमें तुरीय आत्मा में जो मिथ्या धर्म आरोपित है उसकी निवृत्ति मात्र हो जाती है, उससे अपने आप है तुरीय आत्मा अभिव्यक्त हो जाती है। उसी कहते हैं हेतु अंतर कहते मूल में देते हैं। अंतः प्रगत्वादि निवृत्ति समकालम एव प्रमातृत्वादि भेद निवृत्ति। तो अंत प्रगत्वादि निवृत्ति समकाल, अंत प्रज्ञा नहीं है, बहिष्प्रज्ञा वाला नहीं है, नो वैता प्रज्ञा वाला भी, अंतराल अवस्था भी नहीं है। ऐसे अंत प्रगत्वादि निवृत्ति के समकाली प्रमातृत्वादि, प्रमात्र वृत्ति ज्ञान, है ना, प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो वृत्ति ज्ञान आदि है, ऐसे प्रमातृत्व आदि भेद की निवृत्ति हो जाती है। जो प्रमाता था, मिथ्या आरोप था, प्रमाता भी है ना वृत्ति ज्ञान वाला, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमेय भी निवृत्ति हो गई। त्रिपुटी जो थी वो त्रिपुटी निवृत्त हो गई, बस तुरीय आत्मा शेष बचा। ऐसा तो उसी को यहाँ पर कहते हैं तथा, उसी श्रुति कहती है, ठीक कार कहते हैं। यहाँ पर क्यों निवृत्ति हो जाती है? तो कहते हैं प्रमातृत्व आदि की निवृत्ति क्यों हो जाती है, और प्रमाण प्रमेय आदि की निवृत्ति, प्रमाता की जब निवृत्ति हो गई तो प्रमाण आदि की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ज्ञान तो बना रहना चाहिए, है ना। प्रमाता की चिदाभास जीवात्मा की निवृत्ति हो गई, चिदाभास जीवात्मा की जब निवृत्ति हो गई तो ज्ञान तो बचे रहना चाहिए ना, बुद्धि में ज्ञान बचा रहना चाहिए, संस्कार बचे रहना चाहिए, ठीक नहीं। कहते ना आश्रय अभावेन आश्रित प्रमाण अभावात अनंतरे क्षणे तस्य व्यापार अनुपत्ति अत्र वाक्शेषम अनुकूलयति। आश्रय जो जीवात्मा था, है ना, आश्रय ज्ञान का आश्रय जीवात्मा था, वृत्ति ज्ञान था, है ना, बुद्धि आदि थी। वृत्ति ज्ञान में ही वृत्ति ज्ञान चिदाभास जीवा, प्रमाता कौन होता है? चिदाभास जीवात्मा होता है, वृत्ति ज्ञान उपाधि वाला, अहंकार वाला जो अहंकार था। ऐसे आश्रय का भाव न होने से, अधिष्ठान का भाव न होने से, अहंकार का भाव न होने से, अहंकार अधिष्ठान चिदाभास जीवात्मा का भाव न होने से, आश्रित प्रमाण का भाव हो जाने से, अब आश्रय नहीं है तो उसके आश्रित रहने वाले जो प्रमाण है, वृत्ति ज्ञान, अंतःकरण नहीं रहा, चित्त के ऊपर एक वृत्ति बनती है, चित्त अलग है, चित्त के ऊपर एक नई वृत्ति बन रही है ना, बनती है कि नहीं बनती? चित्त की वृत्ति, तो चित्त की वृत्ति षष्ठी समास हो गया, चित्तस्थ वृत्ति थी चित्त वृत्ति, तो चित्त की वृत्ति अलग है, चित्त अलग हो गया। तो चित्त अलग जो वृत्ति थी उसका जो आश्रय था कौन? चित्त। अब चित्त ही पहले से ही नष्ट हो गया तो उसका आश्रय जो आश्रित रहने वाला वृत्ति ज्ञान है वो भी नष्ट हो गया। पुंज, ठीक, वो वृत्ति ज्ञान है ना, वृत्ति पुंज हो गया, वृत्ति हो गया जो भी, तो वृत्ति ज्ञान नहीं रहा। यहाँ पर कहते आश्रय का अभाव हो जाने से, जो जिसमें अहंकार था, चिदाभास जीवात्मा अहंकार था, मैं करता हूँ भोगता हूँ, ऐसे जो उसका अहंकार हो जाने से, अहंकार का अभाव न होने से, आश्रय का अभाव हो जाने से आश्रित प्रमाण का भी अभाव हो जाता है ना। आश्रय जो प्रमाण था जिसमें वृत्ति बन रही थी,
ऐसे प्रमाण का अभाव हो जाने से जीवात्मा भाव नहीं रहा उसका। हाँ, तो जीवात्मा भाव ना रहने से तो प्रमाण का वृत्ति ज्ञान रूप प्रमाण का अभाव हो जाने से और अनंतर क्षण दूसरे क्षण में तस्य उस प्राण का अनंतर क्षण में दूसरे क्षण में तस्य और प्रमाण क्रिया का प्रमाण रूप जो व्यापार था उस प्रमाण का वृत्ति ज्ञान का व्यापार की उत्पत्ति नहीं होती। इति यात्रा में वाक्शेष अनुकूल थे, वाक्शेष अनुकूल करते हैं। आगे कहा आया, कहाँ पर आया, कहते ज्ञाते द्योतम न विद्यते, है ना। ये 18वीं कारिका है, 18वीं इसमें कारिका दी है। विकल्पो विनिवर्तेता कल्पितो यदि केनचित उपदेशाद अयम वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, है ना। 63 नंबर पृष्ठ पर है। तो यहाँ से ज्ञात हो जाने पर अद्वैत की कहते अद्वैत के ज्ञात हो जाने पर द्वैत न विद्यते, द्वैत प्राप्त नहीं रहता, अर्थात रहता ही नहीं है। अद्वैत तत्व की प्राप्ति हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। इस प्रकार से टीकाकार यहाँ पर कहते हैं उसी का क्या कहते हैं, कहते किंच और भी ज्ञान अधीन द्वैत निवृत्ति अवच्छिन्न क्षणा अतिरेकेण न क्षणांतरे ज्ञानम स्थातुम पारयति। किंच और भी ज्ञानाधीन ज्ञान के ही अधीन ज्ञान के अधीन द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। अरे फल का रूढ़म ब्रह्म एव हंति, कहाँ पर आया था ये, यहाँ पर आया था। अला शांति मत छोड़ो यार, अला शांति व्रत बोलते हैं। तद आचार्य उपदेश जनित बुद्धि वृत्ति फल का रूढ़म ब्रह्म एव हंति न खलु जड़ा बुद्धि वृत्ति वस्तु सामर्थ्यम अंतरण अज्ञानम सकार्यम अपने तुम अलम। कहते हैं बुद्धि वृत्ति में जो फल का रूढ़ ब्रह्म ही द्वैत रूप है जो भय है उसको निवृत्त करता है। केवल स्वतंत्र बुद्धि वृत्ति स्वतंत्र बुद्धि है ना, द्वैत को निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है, ब्रह्म ही नष्ट करता है। वो कौन सा ब्रह्म करता है, फल का रूढ़ वाला, है ना। ये पीछे आया था वाक्शेष। तो यहाँ पर भी कहते हैं ज्ञान के अधीन ही ज्ञान के अधीन द्वैत की निवृत्ति से अवच्छिन्न दूसरे क्षण में है से भिन्न दूसरे क्षण में कहते दूसरे क्षण में न क्षणांतर में ज्ञान स्थिर रहने के लिए समर्थ नहीं होता। ज्ञान के अधीन द्वैत की निवृत्ति अवच्छिन्न से अतिरिक्त दूसरे क्षण में, है ना, क्षणांतर के द्वारा। यहाँ पर ज्ञान के अधीन द्वैत की निवृत्ति अवच्छिन्न क्षण से अतिरिक्त भिन्न दूसरे क्षणांतर में ज्ञान। अब द्वैत की निवृत्ति कर दिया, द्वैत की निवृत्ति करने के पश्चात ज्ञान तो बचे इंतजार करते रहते, कोई ना कोई जाएगा तब हम साथ में चलेंगे, है ना। द्वैत की निवृत्ति करने के पश्चात ब्रह्म ज्ञान को थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए, है कि नहीं। तो कहते दूसरे क्षण में तो ज्ञान स्थिर रहने के लिए समर्थ भी नहीं है ना, इंतजार भी नहीं करता, चला जाता, वो चला जाता नहीं चला। कहते ना जाए तो नहीं जाए तो उसके लिए फिर बात करने के लिए दूसरा ज्ञान चाहिए, फिर उसके लिए तीसरा चाहिए, तीसरे के लिए चौथा चाहिए, अनवस्था जाए। तो नाचा कहता है जो नाचा अस्त्र ज्ञानम व्यापाराय पर्याप्त, जो स्थिर ज्ञान नहीं है, स्थिर नहीं है ऐसा ज्ञान व्यापार करने के पर्याप्त समर्थ नहीं होता। जो मर गया है व्यक्ति वह क्रिया चेष्टा नहीं कर सकता। कहते ततः च ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति व्यतिरेकेण न आत्मनि व्यापारो अस्ति। उसलिए ज्ञान का वृत्ति ज्ञान का, किसका ज्ञान का, वृत्ति रूप जो ज्ञान का द्वैत निवृत्ति को छोड़ करके आत्मा में व्यापार नहीं करता। कहते अज्ञान की निवृत्ति कर दी, इसके पश्चात आत्मा में व्यापार कर दे, विशेष रूप से आत्मा को बतला दे आत्मा 4 हाथ 2 पैर वाली है, ऐसा नहीं बतलाता, ऐसा नहीं करता, है कि नहीं।
कहते हैं ज्ञान, वृत्ति ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का द्वैत निवृत्ति को छोड़ करके आत्मा में कोई व्यापार उत्पन्न नहीं करता, कोई क्रिया चेष्टा उसमें नहीं करता। उसी को कहते हैं ज्ञानस्य द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतर क्षणांतर अनवस्थानात्। ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, वृत्ति ज्ञान का द्वैत निवृत्ति रूप क्षण से भिन्न, द्वैत की निवृत्ति जिस क्षण में कर दी है, द्वैत की निवृत्ति जिस क्षण में हो गई, उसी उससे भिन्न दूसरे क्षण में वो ब्रह्म ज्ञान, वृत्ति ज्ञान एक क्षण के लिए भी अवस्थान रहने में समर्थ नहीं होता। ये पंक्ति यहाँ पर रट लेना चाहिए, पॉइंट वाली है ना। ये पंक्ति इतनी है, इस प्रकार सिद्धांत है ना ये ज्ञान से द्वैत निवृत्ति क्षण व्यतिरेकेण क्षणांतर अनवस्थानात् और अवस्थाने च अनवस्था प्रसंगात द्वैत अनिवृत्ति। इतनी पंक्ति कहते हैं यदि मानेंगे ज्ञान होने के पश्चात उसी क्षण में ब्रह्म ज्ञान की वृत्ति थी वो नष्ट नहीं मानेंगे, दूसरी क्षण में बनी रहेगी, दूसरी क्षण में बनी रहेगी। ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान का द्वैत निवृत्ति क्षण से भिन्न दूसरे क्षणांतर में अवस्थान नहीं होता। यदि कहते ज्ञान का द्वैत निवृत्ति क्षण से भिन्न दूसरे क्षण में भी अवस्थान रहता है, यदि ऐसा मानेंगे तो है ना, अवस्थान मानेंगे तो अनवस्था की प्रसक्ति हो जाएगी। जब अनवस्था की प्रसक्ति हो गई है ना, अनवस्था की प्रसक्ति फिर द्वैत की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? निर्वी समाधि निरोध लुप्त हो जाता है। जैसे चित्त हो गया, चित्त के संस्कार भी नष्ट हो जाते। पहले तो प्रज्ञा के संस्कार नष्ट किए उसने, निरोध के संस्कार ने, निरोध के संस्कार ने प्रज्ञा के संस्कार को नष्ट करता हुआ फिर निरोध के संस्कार भी स्वयं भी वो नष्ट हो जाते हैं। चित्त भी नष्ट हो जाता है तो उसके संस्कार कहाँ रहेंगे? चित्त भी अपने प्रकृति जो थी, मूल प्रकृति थी, उसमें लीन हो जा, कारण में लीन हो जाता है। अब कारण में लीन हो गया तो वो सो जो दृष्टा है, मतलब पुरुष है, अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। जब उसको प्रारब्ध भोग भोगना था होता है, तब मरा हुआ जो बीज था, मरा हुआ चित्त जो था है ना, भुने हुए बीज के समान फिर जीवन मुक्ति होकर के बाहर आते। समाधि काल में तो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात दूसरे क्षण में वो द्वैत ब्रह्म ज्ञान की वृत्ति भी नहीं रहती। और जब ब्रह्म ज्ञान होने हो गया इसके पश्चात तो जीवन मुक्ति के लिए मात्र प्रारब्ध विवेक के अनुसार उसका शरीर चलता है ना, जैसे भी चलता वैसे है, प्रारब्ध विवेक के अनुसार उसका चलता। योग सूत्र में भी प्रारब्ध विवेक के अनुसार उसका चलता। ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान समाधि हो जाता है वहां पर वैराग्य के माध्यम से। तो जब समाधि छोड़ करके आएगा तो बैठा तो रहेगा नहीं, तुरीयातीत तो वहां पर यदि इच्छा हो गई कि मैं तुरीयातीत ही हो जाऊं तो नहीं उठेगा, है कि नहीं। किंतु ईश्वर की प्रेरणा तो आ जाता है, ईश्वर की प्रेरणा, क्योंकि उसको भोगना है, अभी जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, लोगों को दिखाना भी है। अच्छा उनका नहीं है तो लोक कल्याण के लिए तो ईश्वर की इच्छा हो गई, उसको देख करके लोग आ गए अरे समाधि का लाभ ले, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं अवस्थान मान लेने पर तो अनवस्था प्रसंग हो जाती, अनवस्था की प्रसक्ति हो जाती, द्वैत की निवृत्ति ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस क्षण जैसे हमने द्वैत की निवृत्ति कर दी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, दूसरे क्षण में तो वो ब्रह्म ज्ञान बचा ही। अब ब्रह्म ज्ञान अलग बचा और ब्रह्म अलग हो गया तो द्वैत तो बना ही रहा। अब उस ब्रह्म ज्ञान के नष्ट करने के लिए दूसरा ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अब उसने तो पहले वाले ब्रह्म ज्ञान को नष्ट कर दिया तो वो भी दूसरे क्षण बचा रहा, उसके नष्ट करने के लिए तीसरा ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो उसने दूसरे वाले को नष्ट कर दिया, तीसरा बचा रहा, उसके नष्ट करने के लिए चौथा से अनवस्था दोष हो जाएगी। उसको टीकाकार कहते हैं आप ननु ज्ञानम द्वैत निवर्तकत्वम न स्वात्मानम निवर्तयति। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, द्वैत को निवर्तक होता है, अपने आप को तो निर्वर्त नहीं, अपने स्व आत्मानम ज्ञान वृत्ति ज्ञान है, स्व आत्मा को थोड़ी हटाता है। अरे मैं तो दूसरे को तो मार सकता हूँ, है ना,
हम दूसरे के पैर पे कुल्हाड़ी तो मार सकते हैं, किंतु अपने पैर पे थोड़ी कुल्हाड़ी मारेंगे। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे चोट हो जाएगी, चोट आएगी, परेशानी होगी, अपने को भोगना पड़ेगी। और दूसरे के पैर पर कुल्हाड़ी मार दो तो अपने को थोड़ी भोगना है, तो वो हो गए कि तो अपने पैर पे मारेंगे तो स्वयं अपने को ही भोगना पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो इसलिए ये समस्या आ गई। तो कहते हैं नानु ब्रह्म ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, द्वैत निवर्तक तो होता है, किंतु स्वात्मा को थोड़ी निवर्तकन हुआ है। न स्वात्मान निवर्तती, स्वात्मा को नहीं निवर्त करता है। और कहते हैं निवर्त, अब जब नहीं कर रहा, कहते हैं निवर्त का भाव से एकत्र विरोधात है। अब एक तो निवर्त हो रहा, निवर्त करने की योग्य है वही कौन? ब्रह्म ज्ञान, और निवर्तक भी है। कौन है निवर्तक? किसका है? द्वैत का निवर्तक है, द्वैत को निवृत्ति करने वाला, वो निवर्त्य भी है। वो नहीं, अब वो निवर्त नहीं होगा, निवृत्ति उसकी नहीं होगी तो द्वैत बना ही रहा। तो द्वैत निवर्तक भी है और निवृत्त करने वाला भी है। निवर्त्य और निवर्तक भाव दोनों भाव का एकत्र विरोध होता है ना? पर स्वयं को नष्ट क्यों करेगा? ज्ञान है। अरे आपने दूसरे को भगा दिया, अपने को थोड़ी भगाओ कमरे से। आपने दूसरे को मार दिया युद्ध में, एक राजा ने दूसरे राजा को मार दिया, ठीक है ना? तो जिसने मार दिया वो जो बच्चा लास्ट का राजा, वो अपने को थोड़ी मारेगा है नहीं? आत्महत्या नहीं, वो कोई बुद्धि करता नहीं है नहीं? तो यहाँ पर ये शंका कर रहे हैं कि ये वो ज्ञान द्वैत को नष्ट करने वाला है, और स्वयं भी वृत्ति ज्ञान भी एक द्वैत हो गया, वो कोई निवर्त करने योग्य है, वो भी हटने योग्य है। तो एक स्वयं भी निवर्त होने के योग्य और निवर्तक भी है। कैसे एक में ही दो भाव की विरोध प्राप्ति हो रही है? कैसे होगी? विरोध होता है। हाँ, तो निवर्त और निवर्तक भाव है का एकत्र में विरोध होने से वो दूसरे को, वो स्वयं भी निवर्त होने के योग्य है और दूसरे को निवर्तन करने वाला भी है। ऐसे तो निवर्त भावस्य और निवर्तक भावस्य, ऐसे दोनों भावों का एक भाव, निवर्त्य भाव और निवर्तक भाव का एकत्र विरोध होने से, अतो इसीलिए तो कहते हैं अतो यावत, तो कहते हैं यतो अतो यावत निवर्तकत्वम स्थास्यति, कहते हैं अतो इसी हेतु से यावत जब तक निवर्तकत्व रहता है तब तक स्थायी रहता है। जब तक अतो जब तक उसमें निवर्तकत्व है तब तक स्थायी रहता है। स्थास्यति स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? अतो इसी हेतु से यावत जब तक निवर्तकत्व है, निवर्तक करना है उसको, है ना? निवर्तन करने वाला है, स्वीकार किया ब्रह्म ज्ञान निवर्तन करने वाला है, तो तब तक उसको क्या करना चाहिए? स्थायी स्वीकार करते रहना चाहिए। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं अवस्थान है। यदि ब्रह्म ज्ञान दूसरे क्षण में भी बना रहा, निवर्तक है ना, तो निवर्तक है तो उसको स्थास्यति बना रहेगा। जब जब ब्रह्म अज्ञान आएगा तब तक निवर्त करता रहेगा। जब जब जो द्वैत आता रहेगा, वृत्ति में तो आता ही रहता है ना? ब्रह्म ज्ञान होने के बाद आता रहता नहीं रहता है, फिर भी ये अलग है, ये देवदत्त है, ये दत्त है, ये ब्रह्म ज्ञानी बोलता ही है कि तुम भी अरे आत्मा हो, तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी तुम ही हो, मैं भी, ऐसा तो नहीं बोलता। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति देवदत्त को देवदत्त ही बोलता है, यज्ञ दत्त को यज्ञ दत्त ही बोलता है। तुम ही यज्ञ दत्त हो, तुम ही देवदत्त, ऐसा नहीं बोलता। वो बोलता है व्यवहार में तो उसको भेद ही करना पड़ती है, इसलिए व्यवहार में भेद करना पड़ती है उसको। निवर्तक जो ज्ञान बना स्थायी रूप से स्वीकार करते रहते हैं कि यदि ब्रह्म ज्ञान को, वृत्ति ज्ञान को स्थायी रूप से स्वीकार करेंगे तो अनवस्था दोष की प्राप्ति आ जाएगी। टीकाकार कहते पुनः, कहते निवर्तकस्य ज्ञानस्य द्वैत निवृत्तिर अनंतरम अपि निवर्तकांतर अपेक्षा अवस्थाने च तस्य निवर्तकांतर व्यपेक्षत्वाद आद्यस्यापि विज्ञानस्य निवर्तकत्व असिद्धि। निवर्तक ज्ञान का, कौन सा निवर्तक ज्ञान? अनवस्था स्फुटित निवर्तक ज्ञान का, ऐसे निवर्तक ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, वृत्ति ज्ञान का, है ना? द्वैत की निवृत्ति करने वाला होने से द्वैत निवृत्ति के अनंतर निवर्तकांतर, दूसरे निवर्तकांतर की
अपेक्षा करेंगे। द्वैत निवर्तक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का, वृत्ति ज्ञान का, द्वैत निवृत्ति वाले निवर्तक ब्रह्म ज्ञान का द्वैत निवृत्ति के अनंतर भी निवर्तकांतर की अपेक्षा अपेक्षा करके अवस्थान मानेंगे तो तस्य 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 निवर्तकांतर है ना, जो जो उसको निवर्तन किया गया है ना, तस्य तस्य उसका निवर्तकांतर की अपेक्षा होने से, किस किस की बोलते हैं यहाँ पर, निवर्तक ज्ञान का, निवर्तक जो ज्ञान का द्वैत निवृत्ति हो जाने से, द्वैत निवृत्ति के अनंतर भी निवर्तांतर दूसरे निवर्तकांतर की अपेक्षा करेंगे, अपेक्षा से अवस्थान मानेंगे कि इस वृत्ति ज्ञान को नष्ट करने के लिए दूसरा ज्ञान आएगा, निवर्तन करेगा, तो तस्य तस्य उसका भी निवर्तकांतर ने जो नया नया आता रहेगा, पीछे पीछे निवृत्ति करता रहेगा, और जो आगे आता रहेगा वो बना रहेगा, जो आगे आता रहेगा वो बना रहेगा, पीछे की निवृत्ति करता रहेगा। जैसे तस्य तस्य निवर्तकांतर की अपेक्षा होने व्यपेक्षा होने से, विशेष रूप से अपेक्षा होने से आद्यस्या विज्ञानस्या, आद्य जो विज्ञान था, पहला विज्ञान था, उस विज्ञान का भी निवर्तकत्व सिद्धि नहीं होगी, है ना। नहीं अंतरेण अंतःकरण उत्तर विज्ञान उत्पादन सम्मति, यानी क्योंकि अंतःकरण है ना, यानी क्योंकि अंतरेण भिन्न अंतःकरण आदि उत्तर विज्ञान को उत्पाद संभव नहीं कर सकता, तो किंच और उत्तर निवर्तकत ज्ञान मात्र ही निवर्तकत्व मान लेने पर विज्ञान का सामान्य रूप से आद्य का भी तथा उसी प्रकार से स्वीकार कर लेने से निवर्तकत्व ही नहीं सिद्ध होगा। एक वृत्ति ज्ञान में, एक अंतःकरण में दो ज्ञान तो ठहरते नहीं है ना। एक वृत्ति ज्ञान में कैसे एक अंतःकरण है, उसमें आगे वाला आया पीछे वाले को नष्ट कर दिया, आगे वाला आया फिर पीछे वाले को नष्ट करी, फिर आगे वाला आया फिर पीछे वाले को नष्ट किया उसने, तो एक जो आगे आगे आता है वो आद्य वो नष्ट ही नहीं होगा, बचा ही देता है। तो यही कहते हैं निवर्तक ज्ञान का द्वैत निवृत्ति के अनंतर निवर्तकांतर की अपेक्षा मान लें, अपेक्षा से अवस्थान मान लेने पर तस्य तस्य उसका जो वृत्ति ज्ञान का आगे आगे का निवर्तकांतर की अपेक्षा हो जाने से आद्य का भी पहला विज्ञान का भी निवर्तक सिद्धि नहीं होगी। अपेक्षा हो रही है उसको, है ना, अपेक्षा हो रही तो पहला ज्ञान की, पहले जो आद्य ज्ञान है उस ज्ञान की निवर्तक सिद्धि नहीं हो सकती, बना ही रहा कि न च ज्ञान से, यहाँ पर कहते हैं न च ज्ञान से स्वयं निवर्तकत्व अनुपत्ति, कहते हैं वो कोई कहे कि ज्ञान है स्व का निवर्तकत्व उत्पत्ति नहीं होती, ऐसी बात भी नहीं है। ज्ञान वृत्ति ज्ञान का स्व को निवर्तकत्व की उत्पत्ति नहीं, स्व के द्वारा स्व की निवृत्ति थोड़ी होती है ना, ऐसा भी नहीं कह सकते। वृत्ति ज्ञान का स्व निवर्तकत्व उत्पत्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। स्व पर विरोधी नाम भावाना बहुलम उपलम्बात, है ना, जैसे अग्निवत, अग्नि स्वयं जला करके दाह्य वस्तु जलाकर स्वयं शांत हो जाती है, उसी प्रकार वृत्ति ज्ञान भी अज्ञान की निवृत्ति करके स्वयं समाप्त हो जाता है। स्व पर विरोधी नाम भावना, स्व और पर के साथ विरोध करने वाले भावों को बहुल की उपलब्धि देखी जाती है ना, बहुत प्रकार से उपलम्ब मानत्वात्, उपलम्भात, है ना, कैसे उपलम्ब हो जाने से, प्राप्ति होने से, है ना। स्व पर विरोधियों भावों का बहुत रूप से उपलब्धि होने से, उपलम्ब होने से, जाने जाने से, उपलम्ब यानी ज्ञान, और लम्ब यानी दूर अवश्य प्राप्त हो, लभी, है ना, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने से, परस्पर विरोध भावों का बहुत रूप से उपलब्धि होने, ज्ञान होने से, इस प्रकार से अज्ञान यदि नहीं मानेंगे अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और अग्नि के समान कैसे हो जाएगी, स्वयं वस्तु जल करके निवृत्ति हो जाती है। तो आगे कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ज्ञान से, इसी अनवस्था की प्राप्ति होने का, इस अनवस्था से बचने के लिए ज्ञान स्वयं निवृत्त हो जाता है, वृत्ति ज्ञान स्वयं कैसे हो जाता है, ज्ञान निवृत्ति करके स्वयं नष्ट हो जाता है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर ज्ञान से जन्म अतिरेक, ज्ञान से जन्म अतिरिक्त व्यापार अभावात तद जन्मनश्च द्वैत निषेधन एव उपक्षयात क्षणांतरे विशेषण जननाय अनवस्थानाद आरोपित अतः धर्म निवृत्त्या एव ज्ञानम पर्यवसितम संगति। कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं और भी ज्ञान का
ज्ञान के जन्म से अतिरिक्त व्यापार का अभाव होने से, ज्ञान की जन्म के अतिरिक्त व्यापार का अभाव हो जाने से वो ज्ञान के जन्म का द्वैत निषेध के द्वारा ही उपेक्षा हो जाता है ना। ज्ञान का तो जन्म के अतिरिक्त, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ उससे अतिरिक्त व्यापार का भाव नहीं है, यानी ज्ञान जिस काल में उत्पन्न हुआ उसी काल में द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। तो कहते ज्ञान का जन्म से अतिरिक्त व्यापार का भाव न होने से और तस्य जन्मनश्च, और ज्ञान के जन्म का द्वैत निषेध के द्वारा ही उपक्षय हो जाता। जिस काल में उत्पन्न हुआ, जिस काल में ज्ञान ने द्वैत की निवृत्ति की, उसी के साथ साथ ही वो भी निवृत्त हो जाता है। तो तज ज्ञान के जन्म का द्वैत निषेध के द्वारा ही, द्वैत के निषेध रूप से ही, द्वैत के निषेध के साथ ही, निषेध रूप से है ना, निषेध के द्वारा ही उपेक्षित हो जाता है। अतः उसको कोई कार्य शेष नहीं बचता, दिखता कि अब मैं क्या करूंगा, तो शांत हो जाता है। क्षणांतरे, और क्षणांतर में विषय के स्मरण जनन करने के लिए, दूसरे क्षण में विषय के स्मरण की उत्पत्ति के लिए, ज्ञान कराने के लिए, उत्पत्ति कराने के लिए अवस्था न होने से, दूसरे क्षणांतर में, क्षणांतर है दूसरा हो गया, क्षणांतर में विषय तुरीय आत्मा के स्मरण की उत्पत्ति के लिए अवस्था न होने से, और आरोपित थे अंतर्प्रगत आदि धर्म आरोपित है, अर्थात धर्म की निवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान कैसे हो जाता है, पर्यवसितम, आरोपित अर्थात धर्म की निवृत्ति के साथ ही निवृत्ति रूप से ही ज्ञान पर्यवसान हो जाता है ना। कैसे हो जाता है ज्ञान, अपने पर्यवसान हो जाता, फल की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान की ज्ञान का मुख्य फल था अज्ञान की निवृत्ति, और फल रूप से पर्यवसान क्या हो गया, तुरीय की अभिव्यक्ति हो गई, आत्मसुख की प्राप्ति हो जाती है। तो आरोपित अर्थात धर्म की निवृत्ति के साथ, निवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान का पर्यवसान हो जाता है। इति उपसंहार करते हैं तस्मात्, मूल में कहते हैं तस्मात् प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण व्यापार समकाल एवं आत्मनि अध्यारोपित अंतःप्रज्ञत्वादि अनर्थ निवृत्ति इति सिद्धम। तस्मात् इसी हेतु से प्रतिषेध विज्ञान से, प्रतिषेध विज्ञान है, तो ऐसे प्रतिषेध विज्ञान के प्रमाण के व्यापार के समकाल ही है ना, जिस काल में हमने निषेध कर दिया, प्रतिषेध विज्ञान रूप प्रमाण वृत्ति ज्ञान है ना, प्रतिषेध विज्ञान रूप जो प्रमाण वृत्ति ज्ञान है, वह से वृत्ति ज्ञान के व्यापार के समकाल ही आत्मा में जो आरोपित थे धर्म, अंतःप्रज्ञता, तेजस विश्व और प्राज्ञ आदि जो धर्म थे, ऐसे अंतःप्रज्ञत्वादि जो अनर्थ धर्म थे है ना, अंतःप्रज्ञत्वादि अनर्थ की निवृत्ति ही सिद्ध हो जाती है। कब हो जाती है, जिस काल में प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण के व्यापार का काल चलता है, उसी काल ही आत्मा में जो गलत मिथ्या आरोप थे वो सारे निवृत्त हो जाते हैं। तो अरे ओ ब्रह्म ज्ञान का फल पर्यवसान हो जाता है। किसमें फल पर्यवसान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान का, कहते द्वैत की निवृत्ति रूप में ही फल पर्यवसान हो जाता है। यही इतना ही कार्य है ब्रह्म ज्ञान का, इतना ही कार्य कि द्वैत की निवृत्ति करना, तुरीय की उजागरता की जरूरत नहीं है। टॉर्च का कार्य अंधेरे में रखा हुआ घट है, उसमें लाया हुआ दीपक का प्रकाश से अंधेरे को नष्ट करना मात्र, ना कि घट को उत्पन्न करना है। घट तो अपने आप दिख ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं ठीक है, वहाँ इति सिद्धम ठीक है, आगे ठीक है, प्रतीक आते मूल की श्रुति के आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ठीक है, थोड़ा करते हैं इसका अर्थ, कहते हैं प्रतिषेध जनित विज्ञानम ये प्रमाणम, प्रतिषेध वाक्यों से उत्पन्न होने वाला विज्ञान ही प्रमाण है। ठीक अर्थ किया ना, प्रतिषेध वाक्यों से, निषेध परक वाक्यों से, नान्ता प्रज्ञा मनोवश प्रज्ञा इत्यादि वाक्य है ना, प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाला विज्ञान ही प्रमाण कहलाता है। ठीक है, तो तस्य उस प्रमाण का व्यापार जन्म है, उस प्रतिषेध वाक्यों से उत्पन्न होने वाले प्रमाण रूप विज्ञान का व्यापार ही जन्म है। प्रमाण का व्यापार कैसे, जन्म है, जन्म ही उसका व्यापार, तस्य से प्रमाण का जन्म ही व्यापार कहलाता है। तेन उस जन्म रूप व्यापार के द्वारा, उत्पत्ति के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, प्रतिषेध वाक्यों से उत्पन्न होने वाले ब्रह्म ज्ञान रूप वृत्ति ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से समकाल एवं अनर्थ निवृत्ति योजना, जिस काल में वो अनर्थ की निवृत्ति करता उसी काल में ब्रह्म ज्ञान भी तेन उसी के साथ किसके साथ, अनर्थ की निवृत्ति के समकाल ही है ना, तेन इसी उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समान काल में यानी जिस काल में अनंत निवृत्ति करे उसी काल में ही वो भी साथ निवृत्त हो जाता है।
के हम भी चल, आप भी चलो, हम भी साथ साथ चल रहे हैं, चलो। बहुत गदर हो जा रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है, बहुत इनको महाराज जी को परेशानी हो रही है। कभी अरे दर्शन करने आते थे, कि तुम नहीं जाए तो हम क्यों जाएंगे। महाराज जी के पास है बीमारी है, बीमारी चल रही थी, मतलब चल रही है कोई किसी महात्मा की। तो उसके भगत बहुत से हैं, भगत बहुत से हैं, तो अरे उसके दर्शन करने आते हैं, तो उनको आराम विश्राम करने नहीं देते। तो कोई कह रहा है तुम जाओ, महाराज जी को बहुत तकलीफ हो रही है, महाराज जी को बहुत तकलीफ हो रही है। कि तकलीफ हो रही है तो अरे तुम भी तो तकलीफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम भी हो रहे हो तो तब भी तकलीफ हो रही है। हम बैठे हैं तो हमसे तकलीफ हो रही है, और तुमसे तकलीफ नहीं हो रही। तो कहता नहीं, तुम भी चलो हम भी चलते हैं। क्या कहता है वो, हैं, तुम भी चलो और हम भी चलता हूँ। तो यहाँ पर वही कह रहा है, तुम भी चलो, द्वैत की निवृत्ति कर रहा है, और स्वयं भी जा रहा है, शांत हो रहा है। ठीक है ना। तो यही है, तेन उसके समान काल ही अनंत की निवृत्ति योजना जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं, मूल में आता है ना अंत प्रज्ञम इति तेजस प्रतिषेध कर दिया। ना अंत जो श्रुति में आया है वाक्य, तो वहां से वाक्य का श्रुति का अर्थ कर दिया यहाँ पर। ना अंत प्रज्ञा शब्द से अंत प्रज्ञा वाला तेजस नहीं, आत्मा नहीं है, तो कहते तेजस का प्रतिषेध कर दिया। तो तेजस के बाद बहिष्प्रज्ञा वाला होगा, चेतुरी आत्मा, इधर ना बहिष्प्रज्ञा इति विश्व का निषेध कर दिया, तो वह वाला होगा। ना अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा वाला नहीं है, तो वह वाला होगा। नो वहता प्रज्ञा, तो इससे क्या, जागृत स्वप्न और अंतराल अवस्था प्रतिषेध। जागृत और स्वप्न की जो बीच की अवस्था है, अंतराल है, उसका अवस्था का प्रतिषेध कर दिया। नो वैसा प्रज्ञा, है ना। अब यहाँ पर कहते हैं प्रज्ञान घन होगा, तो कहते हैं न प्रज्ञान घनम इति सुसुप्ति अवस्था का निश्चित कर दिया, है ना। किसका निश्चित कर दिया, सुसुप्ति अवस्था का निषेध कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं तो बीज का ही निषेध कर दिया, कहते बीज अभाव, बीज भाव अविवेक रूपत्व। बीज का जो भाव है ना, बीज भाव कैसे अज्ञान मूलक होता है। बीज का जो भाव है अविवेक है ना। अरे विवेक यानी ज्ञान, अविवेक यानी अज्ञान। तो बीज का जो भाव है अज्ञान रूप होने से, अज्ञान रूप होने से, विवेक से रहित रूप वाला होने से, है ना। तो न प्रज्ञम इस शब्द से प्रज्ञा, तो प्रज्ञान घर नहीं है, तो प्रज्ञा होगा, तो प्रज्ञ भी नहीं है। तो युगपद सर्व विषय परमात्मित्व निषेध किया, है ना। युगपद सर्व विषय परमात्मित्व प्रतिषेधा। युगपद एक काल में एक साथ ही, युगपद मतलब यहाँ पर पातक रूप से पृथक, युगपद का एक साथ होता है। पातक से विराट आदि निषेध को मन में धारण करके युगपद है। विराट आदियों का है ना, विराट हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया, विराट हिरण्यगर्भ और कौन, और ईश्वर हो गया। विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर सबको एक साथ ही लपेट लिया, सारे एक साथ ही जाओ, है कि नहीं। एक एक को कहाँ से लगो, एक एक को कहाँ तक प्रसाद दे, है ना। एक एक को कहाँ तक दें, एक खोल दिया दरवाजा, है ना, भंडारा खोल दिया, ले जाओ जितना, तो सबको हटा दिया, तो सबका निषेध कर दिया। युगपत है, सर्व विषय की प्रज्ञातित्व का प्रतिष्ठा कर दिया। विशेष विषय जो जानते थे ना, विश्व तेज प्राग के द्वारा विशेष विशेष जानते, उस सबका निषेध कर दिया। विशेष वाला युगपत एक साथ सब विषय की जो प्रज्ञातित्व था उसका निषेध कर दिया। ना प्रज्ञा, तो फिर प्रज्ञा नहीं है, तो जड़ वो हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, बंध्या पुत्र के समान हो जाएगा, शून्यवादी के समान हो जाएगा। ना, अप्रज्ञ भी नहीं है, अप्रज्ञ भी नहीं है, इति यहाँ पर अचेतन का निषेध कर दिया। जड़ भी नहीं है, वो चेतन स्वरूप है। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसका, तो कहते हैं सुसुप्तम ही जागृत स्वप्न जागृत प्रति बीजा भाव, है ना। सुसुप्ति अवस्था कैसा है, स्वप्न और जागृत के प्रति बीजा भाव वाली है। सुसुप्ति नहीं आएगी तो जागृत स्वप्न भी नहीं आएगा। ऐसा कैसा, पहले तो जागृत आता व्यक्ति, फिर स्वप्न में जाता है, फिर सुसुप्ति में जाता है। नहीं, ईश्वर जब ईश्वर ही नहीं बना तो सृष्टि कहाँ से पैदा करेगा। ईश्वर नहीं बना तो सृष्टि नहीं पैदा हो सकती। इसलिए सबसे पहले जीव कहाँ से आता है, गर्भ में आता है।
बीज रूप में आता है, गर्भ में आता है, फिर बाद में वहां से इधर आता है, जागृत अवस्था में आदि जन्म आदि लेता है। उसी प्रकार वहां पर मूल में ईश्वर बनता है, ईश्वर के बाद अरे वो सृष्टि करता है, लिंग शरीर प्राप्त होता है, लिंग शरीर के बाद स्थूल शरीर प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इसलिए सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के प्रति बीज भाव है। तस्य बीज भाव से कहते तस्य ध्वंस और प्राग भाव दोनों को कारण आश्रित करके हेतु कर। तो यहाँ पर तस्य अविशेष विशेष विज्ञान अभाव रूपत्वात् विशेष विज्ञानानां सर्वेषां घनम एक साधारण अविभक्तम सुषुप्तम इति प्रतिषेधो न इत्यादि न संभवति इति। कहते तस्य सुषुप्ति अवस्था का अशेष विशेष विज्ञान का भाव न होने से, है ना, तस्य सुषुप्ति अवस्था का अशेष संपूर्ण हो गया, विशेष पृथक पृथक हो गया, अशेष विशेष, है ना, विशेष विशेष कह देने से अशेष कह देने सारे हो गए, अशेष विशेष विज्ञान का भाव न होना, अभाव रूप होने से, अशेष विशेष विज्ञान का अभाव रूप होने से विशेष विज्ञान वाले, कहते जो विशेष विज्ञानों का सारे विशेष विज्ञानों का घन एकम, घन एक है, अशेष विशेष विज्ञान का अभाव रूप होने से और विशेष विज्ञान सारे जितने विशेष विशेष विज्ञान उन सबका घन एक साधारण, घन एकम, घन यानी एक ठोस, उस साधारण है, ऐसे अविभक्तम विभक्त से रहित पृथक पृथक से रहित सुषुप्त अवस्था कहलाती है। ऐसे सुषुप्ति अवस्था को भी तत्व और सुषुप्ति अवस्था को प्रतिषेध किया गया न इत्यादि के द्वारा, न सुषुप्तम, न कहाँ पर है, न प्रज्ञान घनम, है कि नहीं, प्रज्ञान घन भी नहीं है, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम इत्यादि के द्वारा। बीजा भाव है ना, बीजा भाव का टीका आई तो न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न प्रज्ञम है न अप्रज्ञम, इस प्रकार से निश्चित किया। तो आत्मा कैसी है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से परे हेतु की अतीत आत्मा है, ऐसा सिद्ध हुआ।